ऑलराइट सो हमने पिछले क्लास में फाइनमैन डायग्राम्स को हमने स्टडी करना शुरू किया था इन क्यूबीडी और उसमें हम मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हो सकते हैं उनको हम स्टडी कर रहे थे। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि ये जो हर डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, चाहे वो ये हो जिस जो कॉम्पटन स्कैटरिंग की हो, और चाहे वो आई मीन पेयर प्रोडक्शन हो या एनालाइजेशन हो या जो भी हो, इनमें से हर डायग्राम बुनियादी तौर पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको एक नंबर देगी। मिसाल के तौर पे जैसे ये हमारे पास आई मीन डायग्राम है भाभा स्कैटरिंग की, राइट, जिसमें बुनियादी तौर पर जो चीज़ हो रही है वो ये है कि ई माइनस ई प्लस जो है वो आते हैं, स्कैटरिंग करते हैं और ई माइनस ई प्लस के अंदर गुजर जाते हैं। अब आपने ये देखा कि ये प्रोसेस दो तरीक़ों से हो सकता है, यानी कि एक तो अ, ये वाली डायग्राम है जो उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकती है, दिस वन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, राइट, इसके लिए आपके पास एक नंबर आएगा, राइट, नंबर कह लें या एक एक्सप्रेशन कह लीजिए आप, और एक एक एक्सप्रेशन आपके पास यहाँ से आएगी जो कि आप इसको सॉल्व करने से लेंगे। तो व्हाट रियली जो फाइनमैन डायग्राम्स आपको देती हैं, अ, वो जिसको हम आमतौर पे एम्पलीट्यूड कहते हैं। वो क्या होता है कि जैसे मैं उसको फिगर वन कह रहा हूँ, ठीक है, जो फिगर वन से आपके पास कंट्रीब्यूशन आया प्लस जो फिगर टू के से आपके पास कंट्रीब्यूशन आया, ठीक है। जिस तरह आपको याद है ना कि आपके पास एक वेव फंक्शन होता है, और अगर और वो कॉम्बिनेशन है दो वेव फंक्शंस का, वन प्लस टू, तो जब आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है, एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर लेते हैं इसका, तो फिर आपको एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर इसका भी लेना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम फाइनमैन डायग्राम किसी भी प्रोसेस के लिए लेते हैं तो आपको तमाम पॉसिबल डायग्राम उसके अंदर कंट्रीब्यूट करनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर आप तमाम पॉसिबिलिटीज़ को शामिल नहीं करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपकी जो प्रोडिक्शंस होंगी वो गलत हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरीके से या भी कहना एक्यूरेट नहीं होंगी। तो यहाँ पर भी यही होता है कि जो फाइनमैन डायग्राम्स हैं उसमें से हर डायग्राम का कंट्रीब्यूशन लिया वो आप ऐड करते चले गए और फिर उसका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर ले लिया, ठीक है। तो वो आपको प्रोबेबिलिटी देता है कि ये प्रोसेस होने के क्या चांसेस हैं, राइट। तो जितने चांसेस होते हैं उसके लिहाज से आप ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि भाई इतने इलेक्ट्रॉन इतने पॉजिट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं तो इतने इलेक्ट्रॉन और इतने पॉजिट्रॉन जो है वो हमें एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट मिलेंगे। अब यहाँ पर हम अभी फ़िलहाल सिर्फ बात इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की कर रहे हैं, बल्कि कोई भी मैटर पार्टिकल्स को आप ले लीजिए, वो आपस में इंटरेक्शन में आ रहे हैं, कोई बीच में प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद वो जो आउट गोइंग पार्टिकल्स हैं वो हमें जो है वो उस स्कैटरिंग के बाद मिलेंगे। तो ये जो फाइनमैन डायग्राम्स हैं उनमें से हर इंडिविजुअल फाइनमैन डायग्राम का आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा और फिर उनका एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो वो हमें प्रोसेस का के चांसेस बताता है। जिस तरह ये साई का एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर हमें ये बताता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में कि किसी प्रोसेस के होने के क्या चांसेस हैं, या पार्टिकल के पाए जाने के चांसेस किसी अगर आप उसको इंटीग्रेट वगैरह कर रहे हो, तो इसी तरीके से यहाँ पर भी यही कुछ होता है। हम आगे जाके इसके बाकायदा तरीक़े हैं वो हम देखेंगे कि किस तरीके से फाइनमैन रूल्स एक चीज़ कहलाती है। ये सारी डायग्राम्स जो बना रहे हैं ये बेसिकली फाइनमैन रूल्स के तहत बना रहे हैं। जब हम लैग्रांजियन लिखते हैं तो ये फाइनमैन रूल्स खुद ब खुद निकल के आते हैं और रूल्स के तहत ये डायग्राम्स बनती हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको तमाम पॉसिबल डायग्राम्स उसमें को ऐड करना पड़ता है और फिर एब्सोल्यूट मॉड स्क्वायर लेते हैं। तो इंटरेस्टिंगली प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ ये डायग्राम ही पॉसिबल नहीं है, ये जैसे कि ये मैंने आपको बनाया, इनमें क्योंकि ये क्वांटम फील्ड थ्योरी है और क्वांटम फ्लक्चुएशंस होती हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से, तो ये डायग्राम्स कई तरीक़ों से बन सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे कि ये है, ये एक डायग्राम है, इसको हम हिस्टोरिकली स्पीकिंग बॉक्स डायग्राम कहते हैं, राइट। ये एक और डायग्राम आपके सामने आ गई, ये इतना हिस्सा ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली
मैग्नेटिक मोमेंट से रिलेटेड डायग्राम्स हैं ये। तो आप देखें कि ये डायग्राम मोर और लेस वही हैं जो कि आपको यहाँ दिख रही है। हाँ जी सॉरी, ये डायग्राम एग्जैक्टली यही है, लेकिन ये इसके अंदर एक्स्ट्रा फोटॉन्स लग रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इन एक्स्ट्रा फोटॉन्स तो हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हर वर्टेक्स पे जो चीज़ कॉमन है वो ये कि दो फर्मियन और एक फोटॉन, ये हर वर्टेक्स पे आप देख सकते हैं कि कॉमन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। और ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इत्तेफाक इस वजह से कि ये जो फाइनमैन डायग्राम्स हैं इसमें हम ये मेक श्योर करते हैं कि मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहेगी, ये ख्याल रखिएगा हर हाल में, राइट। ये हमारा एक आइडिया है। बाज़ दफ़ा जैसे कि इस किताब में जिक्र भी किया कि लोग बाज़ किताबें लिख देती हैं कि वर्चुअल फोटॉन्स जो हैं या वर्चुअल पार्टिकल्स जो कि इंटरमीडिएट पार्टिकल्स हैं, दे कैन हैव एनी मास, तो वो मोमेंटरली एनर्जी को वायलेट, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बेहतर यह है कि इस तरह के स्टेटमेंट देने से गुरेज किया जाए। और ये बात याद रखें, जो फिज़िकली ऑब्जर्वेबल इफ़ेक्ट्स हैं वो उसमें हमेशा मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व होती है। तो आप ये देखिए कि सिर्फ वो जो डायग्राम आपने ऊपर देखी थी मोलर स्कैटरिंग की, सिर्फ वही नहीं है इन्वॉल्व, बल्कि इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि ये वही डायग्राम है, यानी कि हम इसको इस तरह देख रहे हैं कि ये दो पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ ब्लॉब है, ब्लैक बॉक्स है, और दो पार्टिकल निकल रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक्स है, ब्लॉक मैंने बना दिया, ब्लॉब बना दिया, या ब्लैक बॉक्स कह लें। अब ये जो यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है इसके दरमियान, वो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, राइट। तो इन प्रिंसिपल यू हैव टू ऐड देम ऑल, जितनी भी डायग्राम बनती चले जाएँ एंड, और अगर आप कैलकुलेट करने बैठे हैं, जैसे आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, जैसे फाइन कैल्क नाम का एक सॉफ्टवेयर है, या फाइनमैन आर्ट के नाम से है। आप बेसिक लैग्रैन्जियन जो आपकी थ्योरी है वो लिख दीजिए, वो आपके सामने सैकड़ों फाइनमैन डायग्राम बना देगा जो पॉसिबल होंगी। तो क्या हमें सारी डायग्राम्स को ऐड करना पड़ेगा? अनफॉर्चुनेटली नो। उसकी वजह क्या है कि हर वर्टेक्स पे यहाँ पर हमारे पास एक ई का फैक्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो यहाँ पर वर्टेक्स पे आता है, ठीक है। तो अब एक आम डायग्राम के अंदर आप जैसे कि यहाँ आपने देखा, जैसे कि ये डायग्राम है, ये है, या हमने इससे ऊपर भी देखा है कि ये दो वर्टेक्सेस इन्वॉल्व हैं, यानी कि ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अल्फ़ा जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट होता है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और आपको पता है कि इलेक्ट्रिकल चार्ज वैसे ही बहुत स्मॉल है, आप इसका स्क्वायर कर दें तो वैसे ही उसका कंट्रीब्यूशन स्मॉल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास दो से ज़्यादा वर्टेक्स हैं तो वो ई की पावर 4 यानी कि अल्फ़ा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी एक वर्टेक्स, दो वर्टेक्स, तीन वर्टेक्स, चार वर्टेक्स, ये भी चार वर्टेक्स वाली डायग्राम है, ठीक है। तो ये भी ई की पावर 4 से प्रोपोर्शनल है। तो क्या होगा कि इस डायग्राम के मुकाबले में ये जो इस तरह की डायग्राम है उसके मुकाबले में ये डायग्राम सप्रेस डायग्राम्स हैं। तो ये वाली जो डायग्राम है ना, जैसे जो मैंने यहाँ बनाई, these टाइप ऑफ डायग्राम्स आर कॉल्ड ट्री लेवल डायग्राम, ट्री लेवल जो डायग्राम्स कहलाती हैं ये, ठीक है। जबकि ये वाली डायग्राम है या ये डायग्राम है, ये लूप लेवल डायग्राम्स हैं, क्योंकि आप इसमें देखें लूप बन रहा है, दिस इज कॉल्ड लूप डायग्राम, ठीक है। तो यकीनी तौर पे लूप डायग्राम्स को डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है, और ये इतना आसान नहीं होता है, इनकी कैलकुलेशन भी काफ़ी लंबी होती है। लेकिन अच्छी बात ये कि चूंकि इनका कंट्रीब्यूशन कम होता चला जाता है, तो इसकी वजह से डिपेंड कर रहा होता है कि किसी प्रोसेस में आपको वाक़ईतन इनकी ज़रूरत है या नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन दैट आप इन डायग्राम्स को छोड़ सकते हैं या इंक्लूड कर सकते हैं। डिपेंड कर रहा है कि आपको कितनी सोफिस्टिकेशन चाहिए, यानी कि फर्ज करें कि आप अब इस तरह की डायग्राम अगर आपको पॉइंट के बाद 6 डेसिमल प्लेसेस तक पे नंबर दे रही हैं तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हाँ, अगर आप चाहते हैं नहीं और ज़्यादा एक्यूरेट हो तो फिर आप इस तरह की डायग्राम भी ऐड कर लें, आपका रिजल्ट और ज़्यादा एक्यूरेट हो जाएगा, एंड दैट्स इट। अच्छा, सिर्फ डायग्राम इसी तरह की नहीं वो जो ऐड हो सकती, बल्कि कुछ इस तरह की लूप डायग्राम्स भी आ सकती हैं। यानी कि अभी तक तो मैंने ये दिखाया आपको कि इससे कुछ इस तरीके से हो रहा है। अच्छा देखिए, एक बात और बता दूं कि ये इस तरह की डायग्राम क्यों पॉसिबल हैं।
उसकी वजह, बेसिक वजह अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, यानी कि जिसे हम क्वांटम फ्लक्चुएशन कहते हैं, कि ऑल पॉसिबल तरीके से एक इलेक्ट्रॉन या एक फोटोन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ऑल पॉसिबल वेज। हमने जो चीज़ तय की है वो बस ये तय की है कि ये चीज़, यानी कि दो मैटर पार्टिकल और एक फोटोन का वर्टेक्स होना चाहिए, जहाँ कहीं पर भी ये होगा वो डायग्राम पॉसिबल होगी। तो आप देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि हर पॉइंट पे ये चीज़, यानी कि दो फोटोन, दो फर्मियन और एक फोटोन वाला वर्टेक्स यहाँ मौजूद है। तो ये जिस जिस तरीके से ये काम हो सकता है वो डायग्राम पॉसिबल है। जैसे एक डायग्राम, ये एक सेट ऑफ डायग्राम ये भी है, जो कि आपको यहाँ दिख रही है, कि फोटोन जा रहा है, फोटोन जाते जाते पेयर एंटी पेयर में, यानी कि पार्टिकल एंटी पार्टिकल पेयर में कन्वर्ट हुआ फॉर ए वेरी ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। अगेन वही डेल्टा टी जो है वो एच कट ओवर टू बाय, यानी कि ये कहना चाहिए कि एच कट ओवर टू, एच कट बाय टू टाइम्स डेल्टा ई टाइम के लिए ये काम हुआ होगा, कि वो पेयर एंटी पेयर में कन्वर्ट हुआ, दोबारा वापस एनालेट हुआ, फिर फोटोन में कन्वर्ट हुआ और फोटोन जाके तो पार्टिकल में चला गया। एग्जैक्टली वही डायग्राम, बट इसमें लूप कंट्रीब्यूशन आ गई, इसमें वर्चुअल पार्टिकल की करेक्शन है, यहाँ पर फोटोन मैस कि ये जिसे हम टेक्निकली तौर पर कहते हैं रीनॉर्मलाइजेशन हुई है। इसी तरह ये जो एक्सटर्नल पार्टिकल है, इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है। अगेन आप देखें कि हर पॉइंट पे गेम, जो रूल ऑफ द गेम है वो सेम रहता है, दो मैटर पार्टिकल एक फोटोन, दो मैटर पार्टिकल एक फोटोन। इसी तरीके से यहाँ पे भी दो मैटर पार्टिकल एक फोटोन, और दो मैटर पार्टिकल और एक फोटोन। तो आप देखें कि ये जो इस तरह की चीज़ है, ये यहाँ पर भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है, ये यहाँ भी हो सकती है, और फिर ये सब मिला के भी हो सकती हैं, फिर कॉम्बिनेशन इसके हो सकते हैं। तो यू कैन इमेजिन हाउ मैनी वेज यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। अच्छा, ये तो एक लूप लेवल है ना, आप इसमें एक्स्ट्रा लूप भी इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये बड़े कहना चाहिए कि मसले थे इन चीज़ों को हल करने के लिए। लेकिन अच्छी बात ये साबित हुई कि चूंकि ये डायग्राम, ये जो एक्स्ट्रा लूप जिसमें आ रहे हैं वो इसके इलेक्ट्रिकल चार्ज के प्रोपोर्शनल हैं, तो वो डायग्राम्स के जो कंट्रीब्यूशन है वो सप्रेस होते चले जाते हैं, मतलब बहुत स्मॉल होंगे। ठीक है, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि यू नीड इट और यू डोंट नीड इट। अगर बहुत ही कोई सोफिस्टिकेटेड कैलकुलेशन करनी है तो उसमें ये शामिल होते हैं, अदरवाइज हम इन्हें सेफली नेग्लेक्ट कर देते हैं कि बीइंग वेरी स्मॉल, अदरवाइज वी हैव टू यू नो काउंट देम। अब जैसे इसने एक मिसाल दी कि आप ये सोचें कि आपने दो इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन मिला के बनाया था, क्या आप ऐसी भी कुछ चीज़ बना लें, बजाय दो इलेक्ट्रॉन के आप एक इलेक्ट्रॉन और दो फोटोन कर लें? तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोडायन वो कोई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का कोई प्रोसेस नहीं होगा। इसी तरह आप अगर एक फोटोन और एक इलेक्ट्रॉन मिला के आप इस तरह की कोई डायग्राम बनाने की कोशिश करें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फाइनमैन रूल्स ऐसी किसी एक थ्योरी को की इजाज़त नहीं देते। और इसी तरह एक फोटोन आए, एक इलेक्ट्रॉन आए और फोटोन में कन्वर्ट हो रहा है डायरेक्टली, तो ऐसी भी कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती। तो अगेन ये वजह क्या है, हम ऐसी डायग्राम बना रहे हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब हम फुल फ्लैश लैग्रांजियन लिखते हैं तो वहाँ से फाइनमैन रूल्स खुद ब खुद निकल के आते हैं, जो हमें डिक्टेट करते हैं कि क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसी तरह अब जैसे ये सारा कुछ जो मैंने आपको बताया, वही कुछ ये यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि ये किस तरीके से अल्फ़ा यानी कि ई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, तो वो डायग्राम सप्रेस हो जाती हैं। एक चीज़ उसने और बताई कि फ़र्ज़ करें कि आप ये जो बेसिक वर्टेक्स है, राइट, क्यूईडी वर्टेक्स कहलाता है। अ, ये पॉसिबल नहीं है कि ये फिज़िकली, सिर्फ आप ये समझें कि बस ये भी एक फिज़िकल डायग्राम हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सिंपल है, और वो ये कि आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में अगर आप बैठ जाएँ तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता हुआ दिखेगा आपको, आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम में बैठे हुए हैं, एक पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, ठीक है? तो इनके मोमेंटम तो सम ऑफ द मोमेंटम इसका ज़ीरो है, और अगर सम ऑफ द मोमेंटम ज़ीरो है तो फिर ये फोटोन मोमेंटम लेके कहाँ से जा रहा है? तो ये सिर्फ ये डायग्राम जो है वो पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर आप फर्ज करें
कि आप ये सोच लें कि जैसे कि ये डायग्राम हमें शो कर रही है कि ई प्लस या ई प्लस और ई माइनस गोज टू फोटोन, ठीक है। अब आपने कहा अच्छा एक काम करते हैं, और वो ये करते हैं कि हम ई प्लस को इसको उठा के क्रॉसिंग सिमेट्री इस्तेमाल करें कि इलेक्ट्रॉन को उठा के इधर ले आएँ, तो ये पॉजिट्रॉन हो जाएगा एन टाइम्स गैमा। तो क्या ये पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन के रेस्ट फ्रेम में बैठ जाएं तो हमें इलेक्ट्रॉन रुका हुआ दिखाई देगा। जब वो रुका हुआ दिखाई देगा और वो डिके करता है तो चलें वो तो उसके पास उतनी ही तो एनर्जी होगी कि जितनी कि उसके रेस्ट मास एनर्जी है। तो अब अगर वो डिके करता है तो फिर कुछ एनर्जी गैमा में जाएगी और कुछ एनर्जी जो है ई प्लस में आनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जब वो उसके पास तो उतनी ही एनर्जी है कि जितना रेस्ट मास है, तो फिर वो गैमा और ई प्लस कैसे क्रिएट हो सकते हैं? क्योंकि सारी एनर्जी तो फर्स्ट फर्स्ट करें वो ई प्लस में बनने में लग गई, तो फिर गैमा कहाँ से आएगा? तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये फाइनमैन डायग्राम का ये सिंपल वर्टेक्स पॉसिबल नहीं है, आपको लाजमी तौर पे इसके अंदर कोई चीज़ ऐड करनी पड़ेगी तो ये फिजिकली पॉसिबल होगा, ठीक है। तो ये ज़रा सा चीज़ें याद रखिएगा कि ये काइनेमेटिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपने फाइनमैन डायग्राम बना दिया, आपने फाइनमैन रूल्स को फॉलो किया है, सेटिस्फाई किया है, लेकिन हमें ये डायग्राम जब हम बना रहे होते हैं तो दोनों तरह से देखना पड़ता है कि इसकी काइनेमेटिकली तौर पर भी पॉसिबल है या नहीं है। तो हमें पता चल रहा है कि काइनेमेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, हम बेसिक रूल्स जो हैं काइनेमेटिक्स के उन्हें हम वायलेट कर रहे होंगे। तो ये मोमेंटम वगैरह ये सब चीज़ें की कंजर्व होना बहुत ज़रूरी है, ख्याल रखिएगा। आगे जाके, सर हाँ पूछिए। सर स्केटरिंग के लिए तो हमने ऐसे डायग्राम पहले ड्रा किया था। कौन से स्केटरिंग डायग्राम? के लिए जो फेमस, सर जो पहले वाला डायग्राम हमने एक्सप्लेन किया अभी, तो वो भी सर वो एक इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसके थ्रू में, उससे एक विच वन? प्रोटॉन जो है विच प्रोटॉन वन? वो इमिट कर रहा है। विच वन? यस सर। कौन सा वाला? ये वाला सर ये इसमें पॉसिबल है या नहीं? कौन से ये? सर हमने, यस सर। ये डायग्राम अपने आप में पॉसिबल नहीं है जब तक कि आप इसके साथ कुछ और ऐड ना करें। यानी कि आप ये ऐड कर सकते हैं कि तो ये सर जो, आया, इसके साथ ये ऐड, ये इतना एक्स्ट्रा पीस ऐड करना पड़ेगा। यानी कि ये बेसिक वर्टेक्स तो ठीक है, ये है, सर जो, आप इस तरह बना दें या इस तरह बना दें, फाइन। लेकिन ये काइनेमेटिकली महज इतनी डायग्राम जो है वो आपको फिज़िक्स नहीं देगी। तावक्त है कि आप इसमें या तो ये ऐड करें या इसमें ये चीज़ ऐड करें, एक्स्ट्रा चीज़ आपको ऐड करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ काइनेमेटिकली तौर पे वो डायग्राम पॉसिबल नहीं है, काइनेमेटिकली तौर पे। सर जो बेसिक वेक्टर में हमने पढ़ा था जो पेज नंबर 60 पे, बेसिक वेक्टर? क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक, वेक्टर कहाँ से आ गया? हमने बोल, वर्टेक्स? वर्टेक्स सॉरी। हाँ हाँ यस। हाँ। तो सर वो पॉसिबल है या नहीं? वो भी तो इसी तरह है। यार तुम देखो, ये ये वाला सर। ये यस यस तो यस। ये मैंने कभी भी नहीं कहा कि यही ये पॉसिबल है। मैंने तुमसे ये कहा था कि ये बेसिक फाइनमैन रूल है, बेसिक वर्टेक्स है ये उसी वक्त पॉसिबल होगा कि जब हम या तो इसके साथ यहाँ पे कोई चीज़ लगाएंगे तो ये पॉसिबल होगा। तो यही तो समझाना चाह रहा है तुमको कि ये बेसिक वर्टेक्स है। सही है सर। बेसिक वर्टेक्स है कि ये यस सर। जिस तरह बच्चों के खिलौने आते हैं ना, कि ये इस तरह के आपके पास बेतहाशा पीसेज हैं। अब ये आपके ऊपर है कि इन पीसेस को कैसे जोड़ते हैं, राइट। ये एक पूरा आपके पास यस पीस सर। है कि दो फर्मियोन की लेग्स लगी हुई हैं और एक फोटोन है, और ऐसे आपके पास लातादाद पीसेज हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू ज्वाइन देम, राइट। ये सारा खेल है। ये अपने आप में आपको कोई फिजिक्स नहीं देंगे, यानी कि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है ड्यू टू काइनेमेटिकल रीजन, यानी कि मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रही है। हमें मालूम है मोमेंटम कंजर्व होना लाजमी बात है। मैंने यही कहा था ना आपसे कि जो फाइनमैन डायग्राम्स हैं, ये फाइनमैन डायग्राम है, ये बेसिक वर्टेक्स था, ये फाइनमैन डायग्राम है, और हर वर्टेक्स पे मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व हो रही है। पूरी कंप्लीट फाइनमैन डायग्राम में तो ऐसा यस सर। होगा, लेकिन वर्टेक्स सिर्फ आप ये ले लें तो यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व नहीं हो रही है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि ये यस इलेक्ट्रॉन है, सर। अगर ये डिके करता है, फर्ज करें ये इसने डिके किया, तो अब डिके करके ये एक इलेक्ट्रॉन ही में तो जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी सारी जो रेस्ट में, क्योंकि हमने इसको
हम अगर इसके फ्रेम में बैठ गए तो ये हमें रुका हुआ दिखाई दे रहा है। अब जब ये डिके करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन में तो कन्वर्ट हो गया, अब ये फोटोन के पास एनर्जी कहाँ से आएगी? नो वे। यस सर, सही है। तो ये काइनेमेटिकली पॉसिबल नहीं है इस तरह के प्रोसेस। हमें कंप्लीट फाइनमैन डायग्राम के लिए आपको यू हैव टू ऐड समथिंग एंड अनदर वर्टेक्स टू द बेसिक वर्टेक्स, देन इट विल यस बी सर, पॉसिबल। सही है सर, सही ये है। मतलब है कहने का। अब इसी तरह उसने आगे जाके ये बताया कि देखिए अभी तक तो हम सारे बात करते रहे हैं इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की बात। जहाँ जहाँ हम इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं वहाँ आप मियॉन लगा सकते हैं, यानी कि कोई भी चार्ज इलेक्ट्रॉन या चार्ज फर्मियॉन्स लगा सकते हैं। न्यूट्रिनो नहीं आ सकता, न्यूट्रिनो वीक इंटरेक्शन में आएगा। ठीक है। अब इसने कहा कि आप फर्ज करें कि एक इसी तरह की डायग्राम आपने देखी है इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से। अब यहाँ पे आप क्वार्क भी लगा सकते हैं, मिसाल के तौर पे यू क्वार्क हैं। ठीक है। तो अब ये एक तरह से गो के ये इस तरह की हमने डायग्राम यहाँ बनाई भी है, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि ऐसी डायग्राम फिजिकली हम कभी डिस्कस नहीं करते। उसकी वजह है कि क्वार्क्स जो हैं वो हमें अकेले हालत में नहीं मिलते, जिसे हम क्वार्क कन्फाइनमेंट कहते हैं। उसकी वजह से हम इसको अभी और आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो ये हम कह तो रहे हैं कि ये स्कैटरिंग हो रही है या कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे अप क्वार्क से रिप्लेस कर दिया है। तो जिसको वो ये कह रहा है कि इट इज़ समथिंग लाइक अ पायोन डिके, राइट, कि पायोन है वो दो गैमाज में जा रहा है। अच्छा, ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्योंकि पाइज जो हैं वो दे आर नथिंग बट यू बार स्टेट। ठीक है। तो ये यू है और ये यू बार स्टेट है। ठीक है। और ये एनाइलेट हो रही है पायोन के अंदर, और एनाइलेट होके ये गैमा गैमा के अंदर जा रहे हैं। उसने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि पायोन का जो डिके टाइम है वो बहुत कम है उसके मुकाबले में कि जब एक पाई नॉट जो है, सॉरी, पाई प्लस पार्टिकल डिके करता है। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये जो यू यू बार एनालेट कर रहे हैं एक दूसरे को और गैमा गैमा में जा रहे हैं, ये बेसिकली दे आर डूइंग इट वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन। जबकि ये जो पाई प्लस जो डिके कर रहा है, कि पाई प्लस ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन नहीं हो रहा, ये चूंकि वीक फोर्स इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, जो हम आगे जाके देखेंगे। तो चूंकि वीक फोर्स का जो टाइम है स्ट्रेंथ की वजह से, जिसका टाइम है वो ज़्यादा है, वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 सेकेंड का है। ऑन दी अदर हैंड ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोसेस, ये 10⁻−15 या -16 से कम का या उसके ऑर्डर का होता है। तो ये बहुत क्विकली हो जाता है, लेकिन ये ज़रा देर से होता है। तो ठीक है। तो ये चीज़ हमने बताने की कोशिश की है कि इट इज़ समथिंग लाइक अ पायोन स्टेट, पाइनॉट स्टेट है ये यू यू बार की, जो एनाइलेट होके हमें दो गैमाज में दे रहा है। ठीक है। लेकिन हम इस तरह की डायग्राम बहुत रेयरली इस्तेमाल करेंगे। इससे ज़्यादा बेहतर तरीक़े हैं चीज़ों को समझने के। लेकिन यहाँ पर इसने जस्ट ये बात समझाने की कोशिश की है कि जहाँ जहाँ आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, you can very safely replace electron by a quark, and in principle any quark, right? As far as के बाकी सब चीज़ें दुरुस्त हों, कोई QCD का अगर मसला ना खड़ा हो रहा हो, राइट, क्योंकि हमें उसका भी ख्याल करना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, तो आप जस्ट फर्मियन को क्वार्क्स के साथ चेंज कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, एंड इट वोंट हर्ट यू। ठीक है। तो याद रखिएगा, क्यूईडी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स जो है वो क्वांटम फील्ड थ्योरी है, और वो हमें बताती है कि बेसिक इंटरेक्शन जो है मैटर का चार्ज पार्टिकल्स के साथ, चार्ज पार्टिकल चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स हों चाहे क्वार्क्स हों, वो आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि दो फर्मियंस, एंड दे फर्मियन कैन बी पेयर ऑफ पार्टिकल एंटी पार्टिकल, और दे कैन बी ऑफ द सेम टाइप एंड अ फोटोन। दिस इज द बेसिक वर्टेक्स, ये याद रखिएगा। ये बेसिक वर्टेक्स है जिसकी मदद से आप क्यूईडी की कोई भी डायग्राम बना सकते हैं, चाहे वो ट्री लेवल डायग्राम हो चाहे वो लूप लेवल डायग्राम हो, एंड दिस इज द रूल ऑफ द गेम। ठीक है, फॉर क्यूईडी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एक और चीज़, एक टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे, वो ये कि जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं, बाज़ टाइम हम उनको ये कहते हैं कि दे आर ऑफ शेल पार्टिकल्स।
और जो रियल पार्टिकल्स होते हैं हम ऑन शेल उनको कहते हैं। उसकी वजह आपको रिलेटिविटी में ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि ये एक किस्म का हाइपरबोला बना रहे होते हैं। अगर आपको याद हो, ये जो इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आपने कभी रिलेटिविटी थोड़ा गौर से देखी हो, तो ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी फोर, बेसिकली अब ये पी इधर लिखा हुआ होता है, आप उसको टोटल एनर्जी के तौर पे कहते हैं। ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी फोर प्लस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वेशन होती है। लेकिन अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊँ, इट इज़ समथिंग काइंड ऑफ ए हाइपरबोला। वो आप मुझे याद दिलाइएगा जब हम रिलेटिविटी थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा इसको हम देख लेंगे कि ये ऑफ शेल और ऑन शेल से क्या मुराद है। ये एक किस्म का हाइपरबोला जो है वो जो है बन रहा होता है। तो जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा उस हाइपरबोला की सरफेस के ऊपर या सॉरी उसके अंदर होते हैं, राइट। लेकिन ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं ये ऑफ शेल भी हो सकते हैं। तो रियल पार्टिकल इसकी सरफेस के ऊपर होंगे या इसके अंदर होंगे, या अंदर या सरफेस पे होते हैं, जिसे हम ऑन शेल कहते हैं। और ये जो वर्चुअल पार्टिकल्स होते हैं ये इससे बिल्कुल हटके होते हैं, तो हम इसको ऑफ शेल भी कह देते हैं। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, टेक्निकल वर्ड। हम ये कहते हैं ये ऑन शेल है या ऑफ शेल है, तो उसका मतलब समझिएगा। ऑफ शेल पार्टिकल का मतलब वर्चुअल पार्टिकल है, और मैस शेल या ऑन शेल का मतलब ये होता है कि ये रियल पार्टिकल्स हैं, राइट। तो एक्सटर्नल पार्टिकल्स हमेशा ऑन शेल होते हैं, और वर्चुअल पार्टिकल ऑफ शेल होते हैं, राइट, कि वो रियल पार्टिकल्स नहीं है। ये थोड़ा सा आज हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे, सर और वो जो कोन होती है, लॉरेंस कोन, वहाँ से ये चीज़ समझ में आती है। यस, पूछिए। सर वर्चुअल वर्चुअल पार्टिकल और जो रियल पार्टिकल इन दोनों की मैसेज सेम होती है नहीं? मैंने अभी तो आपसे कहा कि वर्चुअल पार्टिकल के मास इन प्रिंसिपल कुछ भी हो सकता है, वर्चुअल है ना वो, यस सर। यस सर। ये है। अगर वो उसका मैथ अगर आप फिक्स कर दें, तो वो फिर तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगेगा ना। वो ये वाली जो इक्वेशन है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल्स टू एम स्क्वायर सी फोर, क्योंकि यहाँ से वो कंफर्म हो जाएगी ना, समझ लें। यस सर। तो वो ये नहीं हो सकता। वर्चुअल पार्टिकल इन प्रिंसिपल कैन हैव एनी मैथ्स, वर्चुअल है। हाँ, रियल होगा जब डब्ल्यू पार्टिकल और जी पार्टिकल इन बिटवीन है, वर्चुअल हैं, दे कैन हैव एनी मास, राइट। बट व्हेन दे बिकम एक्सटर्नल पार्टिकल्स, राइट, वो डब्ल्यू के अंदर डिके कर गया, तो फिर वो पार्टिकल जो है अपना एक फिक्स मास रखेगा, जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके तरीके हैं कैलकुलेट करने के। यस सर। इसी तरह हम क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स पे आए हैं। तो हमने जो बेसिक वर्टेक्स देखा था कि यहाँ गैमा था और ये दो फर्मियंस थे, ठीक है, यही था ना क्यूईडी का वर्टेक्स। अब हमने क्या किया कि चूंकि सिर्फ क्वार्क्स वो पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कलर चार्ज है, और दे कैरी कलर चार्ज। इलेक्ट्रॉन फर्मियन सॉरी लैप्टॉन्स जो हैं वो कलर चार्ज कैरी नहीं करते, सिर्फ क्वार्क्स करते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्वार्क लगा दिया। अच्छा, अब हम चूंकि क्रोमोडायनामिक्स की बात कर रहे हैं, तो फोटोन कलर चार्ज कैरी नहीं करते, तो सिर्फ ग्लूऑन करते हैं, तो हमने यहाँ पे जी लगा दिया, ठीक है। तो ये अब क्वांटम क्रोमोडायनामिक्स का यानी कि क्यूसीडी की बेसिक वर्टेक्स डायग्राम बन गई कि दो क्वार्क्स हैं हमारे पास, और एक ग्लूऑन उसके साथ जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो दिस इज द बेसिक वर्टेक्स ऑफ क्यूसीडी, बिल्कुल एनालॉगस है टू क्यूईडी। क्यूईडी में हमारे पास फोटोन और फर्मियंस थे। अब क्यूसीडी में हमारे पास फोटोन की जगह ग्लूऑन है, और फर्मियंस में पर्टिकुलरली हमारे पास सिर्फ क्वार्क्स हैं, क्योंकि क्वार्क्स कलर कैरी करते हैं। इसी तरह ग्लूऑन जो है वो कलर कैरी करते हैं, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको जहन में रखनी चाहिए। देखिए, फोटोन के ऊपर कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होता, तो फोटोन खुद अपने आप से इंटरेक्ट नहीं करता है, बट ग्लूऑन कैरी कलर चार्ज खुद। तो ग्लूऑन खुद अपने आप से इंटरेक्ट कर सकता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। और सिर्फ ग्लूऑन नहीं, हम आगे जाके देखेंगे एक वाइड वैरायटी है जिसे हम नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज कहते हैं। नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज के जो फोर्स कैरियर्स हैं वो खुद अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं। जैसा कि डब्ल्यू पार्टिकल्स हैं, जेड पार्टिकल्स हैं, आप देखेंगे कि वो ऐसी डायग्राम्स वहाँ पे नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज में आती हैं कि जो कि हमें डिक्टेट करती हैं कि ये खुद अपने आप के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक एक्स्ट्रा चार्ज कैरी कर रहे हैं, राइट।
और वो चार्ज ऐसा है कि जो कैरियर्स खुद कैरी कर रहे हैं, तो वो खुद अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं। तो अब QCD में अगर हम जैसे ये हमारा बेसिक वर्टेक्स था, तो हमने फिर इसी तरह का एक वर्टेक्स और शामिल कर दिया कि ये दो क्वार्क्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, वो ग्लूऑन एक्सचेंज करेंगे, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक क्वार्क आ रहा है और एक और दूसरा क्वार्क आ रहा है, वो ये एग्जैक्टली बिल्कुल इसी तरह है कि जैसे दो दो इलेक्ट्रॉन का हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन आए और स्कैटर हुए और निकल गए। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे दो क्वार्क्स आ रहे हैं, वो QCD के थ्रू इंटरेक्शन कर रहे हैं, ग्लूऑन एक्सचेंज कर रहे हैं। यहाँ पे ये गैमा एक्सचेंज कर रहे थे, यहाँ ये ग्लूऑन एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड दे जस्ट गोइंग अवे। ठीक है, जस्ट क्वाक क्वाक स्कैटरिंग हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस चीज़ वो तमाम डायग्राम जो आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वगैरह के साथ बनाई थी, उसी तरह की डायग्राम जो हैं वो आप यहाँ पे क्वार्क्स के साथ और ग्लूऑन के साथ बना सकते हैं। बट एक बस आपको चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि यहाँ पे ग्लूऑन भी जो है वो कलर चार्ज कैरी करते हैं। जैसे कि यहाँ उसने बताया है कि फर्ज करें एक यू क्वार्क है, वो ब्लू चार्ज के साथ आ रहा है। ठीक है, उसने क्या किया कि यहाँ से उसने ग्लूऑन एमिट किया, और ये ग्लूऑन के पास बेसिकली क्या था। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपको यहाँ पे नोट करनी चाहिए कि ग्लूऑन के ऊपर डबल चार्ज होता है, दो तरह के कलर चार्ज होते हैं। ये ब्लू और रेड कैरी कर रहा था, तो ब्लू आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि यहाँ से ये बी के साथ, ये ब्लू के साथ आया और इसने अपना ब्लू दे दिया, और ग्लूऑन का ये जो रेड इसने एक तरह से ले लिया। तो अब ये क्वार्क वही रहा, लेकिन इसका कलर चेंज हो गया, ये ब्लू से रेड हो गया, एंड सो ऑन। तो इस तरह की जो है कहना चाहिए कि डायग्राम्स जो है वो हमें बनानी पड़ती हैं। जैसे इसने कहा हुआ ग्लूऑन्स आर बाई कलर्ड, डबल चार्ज है इनके ऊपर। क्वार्क्स के ऊपर तो एक ही चार्ज है ना, लेकिन जो ग्लूऑन्स हैं उन पर डबल चार्ज है। और ये जो यहाँ इसने बताया हुआ है कि क्योंकि तीन चार्जेस हैं, तो 3 टाइम्स 3 जो है वो 9 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब ये ग्रुप थ्योरी है, ये थोड़ी सी हमें बताती है कि इन आउट ऑफ 9 8 पॉसिबल हैं, और हमें 8 ग्लूऑन्स ही मिले हैं। ठीक है, जो 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 एक बचता है वो पॉसिबल नहीं है। एनीवे सर हाँ, सर यहाँ पर देखा जाए तो क्वार्क्स ने अपना कलर चेंज किया है ब्लू राइट। टू रेड। ये सर इसका फ्लेवर क्यों नहीं चेंज हो गया, या क्योंकि चेंज कर सकते हैं या नहीं? क्योंकि क्योंकि हम देखेंगे कि जो वीक इंटरेक्शन को हम फ्लेवर डायनामिक्स कह रहे हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि इनमें ऐसे समझो कि इंटरेक्शन पॉसिबल हैं जो आपका फ्लेवर चेंज कर दें। QCD फ्लेवर चेंज नहीं करती है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स और QCD, दे डोंट चेंज फ्लेवर ऑफ द पार्टिकल। फ्लेवर चेंज नहीं करते। वीक इंटरेक्शन फ्लेवर चेंज कर देते हैं, हम आगे जाके देखेंगे। समझ आई? यस सर, ये यस सर, बात है। थैंक यू। दूसरी चीज़ जो मैं आप अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि चूंकि ग्लूऑन कलर चार्ज कैरी करते हैं, दे इंटरेक्ट विद देमसेल्व्स। तो ये जो डायग्राम आप दो देख रहे हैं, ये आप देखेंगे तीन, ये 3 ग्लूऑन इंटरेक्शन है, और ये 4 ग्लूऑन इंटरेक्शन है। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो डायग्राम आपके सामने बनी है, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब ऐसी डायग्राम सिर्फ ग्लूऑन्स के लिए नहीं है पॉसिबल, बल्कि हम आगे जाके देखेंगे कि जो W और Z पार्टिकल्स हैं, उनके लिए भी ऐसी डायग्राम जो है वो पॉसिबल होंगी। और उसकी मेन वजह ये है कि ये जो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स हमने पढ़ी है, ये टेक्निकली स्पीकिंग दिस इज कॉल्ड एज एबेलियन गेज थ्योरी, राइट। एबेलियन गेज थ्योरीज में जो जो फोर्स कैरियर्स हैं वो चार्ज कैरी नहीं करते, और जो नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल QCD है, या या वीक इंटरेक्शन है, या फ्लेवरोडायनामिक्स है, उनमें ये सलाहियत है कि उनके जो फोर्स कैरियर्स हैं, वो चूंकि चार्ज कैरी करते हैं, वो खुद भी चार्ज होते हैं अंडर दैट फोर्स, तो वो खुद अपने आप से भी इंटरेक्ट कर जाते हैं, और उस इंटरेक्शन की वजह से उनकी जो डायग्राम बनती हैं वो
उनकी ये जो दो मैंने आपके सामने हाईलाइट की, ये इस तरह की जेनरिक डायग्राम्स हैं जो कि हमारे पास ये जो नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज होती हैं, ये इस तरह की डायग्राम ज़रूर फॉर्म करती हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से नॉन एबेलियन गेज थ्योरीज हैं, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा होगा कि इनको डील करना ज़्यादा मुश्किल होता है एज कम्पेयर टू द गेज थ्योरीज, सॉरी, एबेलियन गेज थ्योरीज, राइट। अच्छा, अब एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो हमारे सामने आती है, और वो कुछ आइडियाज़ हैं, और वो ये कि जैसे हमारे पास लेप्टॉन्स यानी कि इलेक्ट्रॉन है, या या इलेक्ट्रॉन फैमिली आप समझ लें, इलेक्ट्रॉन है, म्यून है, टाउ है, ये हमें इंडिविजुअल हालत में मिल जाते हैं, राइट। हम इलेक्ट्रॉन को कर सकते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन है, या एक म्यून है, या एक ये वो है, न्यूट्रिनो है फॉर एग्जांपल। लेकिन क्वार्क्स के साथ ये प्रॉब्लम है कि क्वार्क्स हमें अलहदा नहीं मिलते, यानी कि इंडिविजुअल क्वार्क हमें आज तक नहीं मिला है। तो इसकी क्या वजह है, इसको हम कैसे समझें? तो इसको ज़रा समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों को बहुत गौर से पढ़ना पड़ेगा। देखिए, एक आइडिया है स्क्रीनिंग का, शायद आप लोगों ने एटॉमिक फिज़िक्स वगैरह में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा हो, जो उसने यहाँ पे देखिए समझाने की कोशिश की है। क्या, जैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब हम पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में, जैसे कि हेलिडे वगैरह में, उसमें एक चीज़ इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं डायलैक्टिक मीडियम। क्या होता है उसमें कि एक चार्ज फर्ज करें बीच में बैठा हुआ है, यानी कि आपके पास एक मीडियम था, कोई इस तरह का मीडियम फर्ज करें कि आपने कोई डायलैक्टिक मीडियम ले लें कि जो कि कंडक्टर ना हो, आपने उसमें चार्ज रखा। उसकी वजह से क्या होगा कि जो उसकी विसिनिटी है, जो उसके आसपास हैं, वहाँ पर चूंकि उसके ऊपर अगर फर्ज करें आपने, लेट से आपने उस पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो क्या होगा कि उसकी विसिनिटी में जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्जेस होंगे, राइट, ये नेगेटिव चार्ज हम फर्ज करें, वो उससे अट्रैक्ट हो जाएंगे, राइट। अच्छा, अभी अट्रैक्शन भी देखिए कैसे होती है, ज़रा सा ख्याल रखिएगा। देखिए एटम में तो आपको पता है कि बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है और बाहर माइनस चार्ज होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज रख रहा हूँ, तो उससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन, इसका जो इस एटम का इलेक्ट्रॉन है वो इससे अट्रैक्ट होगा, तो वो अपना मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ गुजारने की कोशिश करेगा कि वो Q प्लस से करीब रहे। उसकी वजह से क्या होगा कि एटम का जो एक सो कॉल्ड स्फेरिकल शेप बनता है, वो स्फेरिकल शेप के बजाय वो कुछ थोड़ा सा इलेप्टिकल शेप हो जाएगा कि न्यूक्लियस उसका इधर चला जाएगा, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ गुजारने की कोशिश करेगा। तो इस चीज़ को ये पोलराइजेशन कहते हैं। अगर आपने छोटी क्लासेस में अगर आपने पढ़ा हो कि हम इसको इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो उसने ये दो प्लस माइनस दिखाने की कोशिश की है, उसका एग्जैक्टली मतलब ये है कि इस तरह की पोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है कि माइनस साइन इस प्लस साइन से अट्रैक्ट होते हैं और पॉजिटिव साइन दूर चले जाते हैं, एंड सो ऑन। तो अब होगा क्या, क्योंकि ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये माइनस साइन, ये 1 2 3 4 5, तो अब इस पर जितना भी चार्ज हो, उसकी वजह से क्या हुआ कि, और ये 6, तो ये 6 चार्जेस इसको फॉर एग्जांपल कंपनसेट कर रहे हैं। फ़र्ज़ करें कि इसके ऊपर लेट्स से इसके ऊपर 20 चार्ज था, इस ये जो चार्ज मैंने यहाँ रखा था इसके ऊपर फ़र्ज़ करें 20 यूनिट था चार्ज का। अब 6 यहाँ से कंपनसेट हुए, और फिर इसी तरह आप यहाँ पे 1 2 3 और 4 और ये 5, ये 6 और लगा लें, तो 6 और 6 12 हो गए, और फिर इसी तरह 1 2 3 और ये 4, ये 5, ये 5 6 और लगा लें, तो ये 18 हो गए। यानी कि इसके पास जो इफेक्टिव चार्ज बचेगा वो सिर्फ 2 यूनिट होगा, क्योंकि बकिया चार्जेस कंपनसेट हो गए। इस चीज़ को हम कहते हैं स्क्रीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उसका ओरिजिनल चार्ज तो कुछ और था, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर ये जो पार्टिकल जो पोलराइज हो गया, ये